जय जगन्नाथ केंद्र से समझते होप यू गाइस डूइंग वेल सो लास्ट क्लास रे हमें कंप्लीट करथिले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन एंड अमorphous सॉलिड ता भीतर हमें डिस्टिंग्विश करथिले बहुत भलो से एग्जांपल प्रॉपर्टीज देन डिस्टिंग्विश भलो से एक्सप्लेन हे जाइतला होपफुली तुम माने देखि सारथिबो जो माने देखि ना प्रीवियस वीडियो को जाई कि गोटे थर देखि दियो नेक्स्ट हमें कंटिन्यू करिबा तुम सिलेबस अनुसार नेक्स्ट हेडिंग इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेट मी राइट द हेडिंग as you can see we are going to classify the crystalline solids on the basis of their intermolecular force of interaction ठीक अच्छे मु तुमको लास्ट क्लास रे इंट्रोड्यूस करी क्रिस्टलाइन सॉलिड मानक सहित बहुत सारा एग्जांपल भी देथिली सेतरो फॉर एग्जांपल हमें एबे कंसीडर करबा गोटे क्रिस्टलाइन सॉलिड आइस आइस गोटे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो थरे H2O मॉलिक्यूल माने ईच अदर सहित हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बांधी की रहतांती अटैच है की रहतांती लाइक दिस तो आइस रे हमें माने देखुछंती कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किए अछि वाटर आइस रे हमें माने देखियो कहछंती कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किए अछि वाटर राइट और से माने ईच अदर सहित को टाइप ऑफ फोर्स द्वारा बांधी के अछंती दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हियर molecules and the force of interaction between these molecules is hydrogen bond hydrogen bond कौन ता विषय में टिके तुमको इन्फॉर्म कर दो चाहूँ साइड रे तमे पीरियडिक टेबल रो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करथुबा एलिमेंट लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को जदि हाइड्रोजन सहित बॉन्ड फॉर्मेशन करथिबार देखिबो देन तमे सेथरे जानि परिबो कि अंक भीतर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत अधिक अछि त एमाने पार्शियली नेगेटिव आ एमाने पार्शियली पॉजिटिव हे जानती त पोलैरिटी डेवलप हुए तो जिते बड़े एई भड़े गोटे मॉलिक्यूल तारी टाइप रो आ गोटे मॉलिक्यूल सहित कांटेक्ट रे आसे सेते बड़े से मान को भितरे इंटरैक्शन हुए दैट इज पोलर इंटरैक्शन एंड सेही टाइप रो बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहंती एठी केमती हे हाइड्रोजन बॉन्ड लेट मी एक्सप्लेन एठी तमे हाइड्रोजन देखुछो पार्शियली पॉजिटिव ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव एई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव एबे हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव अछि ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव अछि तो पॉजिटिव नेगेटिव भीतर ए जो इंटरैक्शन रहला जो अट्रैक्शन रहला हमें ताकू कोन कहउछंती हाइड्रोजन बॉन्ड को केस रे तमे देखियो को पाइबो जो केस रे मॉलिक्यूल मानक भीतर HF किबा HO किबा HN बॉन्ड थिबो दोज मॉलिक्यूल्स इन व्हिच HF HO और HN बॉन्ड एग्जिस्ट सेही माने ईच अदर सहित हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करथिबार त माने देखियो को पाइबो तो सिंपली गोटे क्रिस्टलाइन सॉलिड मु आइस नली आ आइस विषय रे मु एनालाइज करी कि एया कंक्लूजन फाइली जे सेथिरे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल गुडा थांती से माने गोटे गोटे मॉलिक्यूल आ से मॉलिक्यूल माने ईच अदर सहित हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बाइंड हे की थांती ठीक अछि तबे हमें आउ गोटे क्रिस्टलाइन सॉलिड रो एग्जांपल नै कि ताको एनालाइज करबा राइट I have taken the example of iron metal. Iron exists in crystalline form. तमे जानि छै कथा लास्ट क्लास रे हम डिस्कस करथले एग्जांपल्स रे आयरन गोटे क्रिस्टलाइन सॉलिड
which is highly electropositive in nature. Electropositive माने से मानकर टेंडेंसी थाए इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवार, तो से माने इलेक्ट्रॉन डोनेट करंती. तो फॉर एग्जांपल आयरन जेतबेले इलेक्ट्रॉन डोनेट करे सी Fe2+ किबा Fe3+ फॉर्म रे एग्जिस्ट करे, तार स्टेबल स्टेट सेटा. तो डिफरेंट मेटल मानकर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट थाए, जेमती आयरन रो 2 और 3 रहला, सेटा पर कथा, सेटा आ गोटे कांसेप्ट छोटा हमें पर डिस्कस करिवा. तो मु एबे पई कहबा को चाहूची कि जे कोनोसी मेटल तमे नेले सी गोटे पॉजिटिव मेटल आयन फॉर्म रे एग्जिस्ट करे तार क्रिस्टल रे, राइट. तो मु बहुत सारा पॉजिटिव मेटल आयन एठी तुमको शो कर दोची, आ से माने ईच अदर सहित केमिति बाउंड हे के अछंती मु तुमको एक्सप्लेन करछि. तो मैं Mn+ लिखी देछि, तमे जे कोनोसी मेटल नै परिबो, आ मेटल जहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज N+ मु नै जेछि, N जगह रे तमे 2 3 जहाँ नै परिबो, ठीक अछि. तो सिंपली ए मेटल जते बळे N+ ऑक्सीडेशन स्टेट को गले से माने किछि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे थांती, आ से सब इलेक्ट्रॉन गुडा कोन हे थांती ए मेटल आयन मानक मझी रे चारियाडे इन बिटवीन देम से माने एग्जिस्ट करंती, जहाँ फल रे कौन हुए मेटल आयन माने ए इलेक्ट्रॉन आड़ को अट्रैक्ट होती. फॉर एग्जांपल मु धर ए मेटल आयन कथा कहूची, दिस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन, जो इलेक्ट्रॉन माने रहिले तांका आड़ को अट्रैक्ट हेके अछि. सिमिलरली ए मेटल आयन बी ए इलेक्ट्रॉन आड़ को अट्रैक्ट हेके अछि, एंड एज ए रिजल्ट ए दीटा मेटल आयन ईच अदर सहित जोड़ी हेके रहउचंती. इलेक्ट्रॉन साइज बहुत छोट, किंतु से माने ए मेटल आयन मानन को ईच अदर सहित जोड़ी के रखिबारे हेल्प करचंती. तो यू कैन से दिस इज ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन व्हिच मेटल आयंस आर एम्बेडेड. और हम एमती कहि परिबा एटा गोटे इलेक्ट्रॉन रो समुद्र, इट इज ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हिच मेटल आयंस आर फिक्स्ड और एम्बेडेड लागि के अछंती, राइट. ए टाइप रो बॉन्ड को कौन कहा जाए, मेटलिक बॉन्डिंग और मेटलिक बॉन्ड. आउ एठी जदी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अछन मु पचारबी ए जो क्रिस्टल बनी छी कहा को नै की बनी छी, जदी मु पचारबी यू कैन क्लियरली आंसर कि एठी मेटल आयन माने होचंती कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. So we have two things. First one is the intermolecular force of interaction, that is metallic bonding, and the constituent particle are metal here. तो आयरन रो तमे जदी गोटे क्रिस्टल नबो सेथरे तमे मेटलिक बॉन्डिंग देखिबो, आ आयरन मेटल आयन फॉर्म रे एग्जिस्ट करतबो, दैट मे बी Fe3+, दैट मे बी Fe2+. ओके. तो जदी प्रीवियस सहित कंपेयर करिवो तमे सेठी कोन थिला, आइस थिला, तो सेथिरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किए थिले, वाटर मॉलिक्यूल्स थिले, जोटा एठी मेटल आयन अछि, ठीक अछि, मेटल आयन. आ सेठी तांको भीतर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कोन थिला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जोटा एठी कोन अछि, मेटलिक बॉन्डिंग. सिमिलरली मु आउ गोटे एग्जांपल नउछि तम माने को क्लियर करबा पई, देन हमें क्लासिफिकेशन करियो तांकर, ठीक अछि. मु दउछि दैट इज क्वार्ट्ज. या को भी हमें कंसीडर करथिले क्रिस्टलाइन सॉलिड रो एग्जांपल्स रे. यार जदि मु तुमको फॉर्मूला यूनिट शो करिबी, दैट इज SiO2, and this is the formula unit for quartz. This is not the formula. टिके डिफरेंस बुझिबो, फॉर्मूला आउ फॉर्मूला यूनिट भितरे. तो SiO2 is the formula unit of quartz. This is not formula. फॉर्मूला और फॉर्मूला यूनिट भितर डिफरेंस तमरो बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज 11th रो फर्स्ट चैप्टर रे एक्सप्लेन करा जाय छै. जो माने ता विषय नॉलेज रखो ना बा आईडिया नाही बा भूली जाय छ, दे कैन गो टू आवर लेक्चर ऑन बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और जाय कि सेट तमे देखि परिबो. सेतरे एमती बहुत सारा कांसेप्ट अछि जो गुडा तमरो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत दरकार, बहुत इंपोर्टेंट. दैट्स व्हाई सही चैप्टर तो केबे भी स्किप करिवनी 11th रे, ठीक अछि. तो focused on that chapter also. तो एठी मु कोन कहली, क्वार्ट्ज रे SiO2 is the formula unit which represent quartz. और तार तमे जदी क्रिस्टल देखिबो, they are like this.
ये बड़ा टाइप रो से नेटवर्क सॉलिड बने की रखी थांती ई टाइप रो जो अरेंजमेंट तुम देखुछ नेटवर्क टाइप रो अरेंजमेंट तुमको देखा जाउची तो क्वार्ट्ज रे डायमंड रे ई टाइप रो अरेंजमेंट हेता है ग्राफाइट रे भी तुम देखिबो नेटवर्क टाइप रो अरेंजमेंट से माने करथांती तो तांकर किछि गोटे मॉलिक्यूलर फार्मूला न थाए ता बदले हमें तार फार्मूला यूनिट लेखो तो सिंपली एठी हमर टारगेट कण एठी से सब जिंस हमर फोकस नै हमर फोकस हला कि यार क्रिस्टल रे जो पार्टिकल माने रहउचंती बा जहा को नै कि यार क्रिस्टल बनउची सी किए सी एठी तुम क्लियरली देखि पड़थबो सिलिकॉन एटम एज वेल एज ऑक्सीजन एटम्स राइट तो सिंपली मुझे दी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किए बोली पचाइबी यू कैन से दे आर एटम्स राइट सिमिलरली तांको भीतर जो फोर्स बा जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एग्जिस्ट करूची एटी तमे क्लियरली जानि परथबो दीज आर कोवैलेंट बॉन्ड्स कोवैलेंट बॉन्ड कोन आयनिक बॉन्ड कोन मेटालिक बॉन्ड कोन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोन ए सब जिंस तमरा केमिकल बॉन्डिंग रे फर्स्ट ईयर रे पढ़ाई छी तार भी वीडियोस हम चैनल ले अपलोड हे जाइको किति जन ने यू कैन गो टू दोस वीडियोस एंड तमे से कांसेप्ट गुडा भी क्लियर कर परबो तमरा राइट तो एठी मु तुमको कोन कहली क्वार्ट्ज इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो थरे सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम माने ईच अदर सहित कोवैलेंट बॉन्ड करके कनेक्ट हे की रहितांती एंड दे डू फॉर्म नेटवर्क सॉलिड्स ठीक अछि एठी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कोन रहिला कोवैलेंट बॉन्ड आइस रे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कोन थिला हाइड्रोजन बॉन्ड सिमिलरली तमरा गोटे एग्जांपल मु देइथली मेटल बा आयरन नै थिले हमें आयरन रे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन थिला दैट इज योर मेटालिक बॉन्ड तो मुझे तुमको डिफरेंट टाइप रो क्रिस्टलाइन सॉलिड रो एग्जांपल देली आ एक्सप्लेन कली कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड गो रहउचंती एंकर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल माने ईच अदर थारू डिफरेंट एंड तांको भीतर जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन रहउची से गुडा भी वेरी करूची तो ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू क्लासिफाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज एज पर योर सिलेबस तम सिलेबस रे क्रिस्टलाइन सॉलिड रो चारिटा डिफरेंट कैटेगरी एक्सप्लेन करा जायछि on the basis of this intermolecular force of interaction or attraction you can say तो आमे सेमानकर relative properties माने each other to सेमाने केमती vary करंती with few examples पढ़िबा ठीक अछि so fine तो according to your syllabus crystalline solids are classified into 4 different categories मु आगे कैटेगरी लिखि दोछि से माने को ग्रुप को क्लासिफाई छंती देन हम तुमको रिलेटिवली कंपेयर करके देखिबा से माने ईच अदर थरु केमिति अलगा राइट फर्स्ट कैटेगरी दे हैव मेंशनड इज ionic solid second is covalent solid third molecular solid and the fourth category the last category they have mentioned is metallic solid तो मु कोन कहली जे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमें फर्दर चारिटा ग्रुप रे डिवाइड करि परिबा आयनिक कोवैलेंट मॉलिक्यूलर as well as metallic so let's begin with the ionic तो आयनिक सॉलिड रो मुझे नेचर विषय तुमको कहबी मु आगे किछि एग्जांपल्स दे दोछि जो एग्जांपल रु हमें रिलेट करिकि तांकर नेचर्स बा प्रॉपर्टी विषय कहबा ठीक अछि गोटे बहुत फेमस एग्जांपल आयनिक सॉलिड रो दैट इज NaCl तमरा खाइबा लुण दैट इज योर ताको टेबल सॉल्ट बोली भी कहै जाय NaCl राइट ताको रॉक सॉल्ट बोली भी कहै जाय मन रखिबो NaCl रे Na और Cl को फॉर्म रे एग्जिस्ट करंती you know they are in Na plus and Cl minus form तटी जदि मु तुमको पछरबी constituent particle की अछंती the constituent particles are positively or negatively charged ions clear तो माने जानि पड़छो एटी आयन माने एग्जिस्ट करछंती as the constituent particle they may be positively charged may be negatively charged तो यांको भीतर जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन रहउची ताको हमें को टाइप रो फोर्स कहू यांको भीतर जो बॉन्ड रहे हमें ताको आयनिक बॉन्ड बोली कहू और आयनिक बॉन्ड को अदरवाइज तमे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोली भी कह परिबो
बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव भितर जो इंटरेक्शन थाए जो अट्रैक्शन थाए ताको हमें कौन कहती इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोली मेंशन कर दो ठीक अच्छे आउ किछि प्रॉपर्टीज हमें देखिबा आयनिक सॉलिड मानकर जमती मु कहली कि यांक भितरे आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करे बा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करे तो माने पढ़ी थिबो प्रीवियस ईयर रे दैट इज इन योर केमिकल बॉन्डिंग दैट इज आयनिक बॉन्ड इज ए स्ट्रांग बॉन्ड जदि से गोटे स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्मेशन करछंती इच अदर सहित ताले ऑब्वियसली से माने हार्ड हेबे ए माने एक्चुअली ब्रिटल भी हे थांती त माने इनको बाडेले ये चेपा न होई कि कहि जबे भांगी जबे राइट और यांकर जदि मेल्टिंग पॉइंट विषय में देखिबा they are usually high melting point in nature से माने high melting point शो करंती and one of the most important characteristics जदि मु यार इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विषय रे पछारिबी then एमाने इलेक्ट्रिसिटी कैरी करंती नाही they are bad conductors of electricity ठीक अछि NaCl किंबा आउ कोनसी आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कैरी करि पारंती नाही इलेक्ट्रिसिटी कैरी करबा पई कोन दरकार फ्री इलेक्ट्रॉन्स दरकार तांके पाखरे इधर फ्री इलेक्ट्रॉन थिबा दरकार किंबा आयन्स थिबा दरकार किंतु NaCl पाखरे किछि फ्री इलेक्ट्रॉन न थाए ता क्रिस्टल रे तो सेति पई से माने बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किंतु 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 गोटे सेकंड हमें जेतेबेले NaCl को पानी रे डिसॉल्व करि दबा NaCl will be converted into Na plus and Cl minus ions ठीक अछि aqueous solution रे सोडियम क्लोराइड पानी भीतर जाई कि सोडियम आयन माने पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और Cl माइनस माने नेगेटिवली चार्ज्ड आयन क्रिएट कर दबो जो आयन माने इलेक्ट्रिसिटी कैरी करि परिबे तो मु दुईटा कथा कहली बहुत इंपोर्टेंट कथा फर्स्ट ऑफ ऑल जे आयनिक सॉलिड माने बा आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड माने इलेक्ट्रिसिटी कैरी करि परिबे नाही दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किंतु हमें ताकू जदी वाटर रे डिसॉल्व कर दोचंती बा aqueous सॉल्यूशन रे डिसॉल्व कर दोचंती aqueous सॉल्यूशन बनौचंती आयनिक सॉलिड्स रो देन ता भितरे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस कैटायन माने पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एनायन माने नेगेटिवली चार्ज्ड आयन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ these ions they can carry electricity तो मुझे पॉइंट मेंशन कर दूची these are poor conductor of electricity or show poor conductivity ठीक अच्छे बट एटी स्टार मार्क रे गोटे पॉइंट लिखि दोची कंडक्ट्स इन aqueous solution जदि तमे गोटे आयनिक सॉलिड नै कि तार aqueous solution फॉर्मेशन करछो aqueous माने पानी रे ठीक अछि aqua इज वाटर aqueous पानी रे तमे जदि तार सॉल्यूशन बनौछो आयनिक सॉलिड रो दे विल प्रोड्यूस आयंस फ्री आयंस जो आयन माने गोटे जगह रु आ गोटे जगह को मूव करि परिबे तांको को जे मोबाइल आयंस मोबाइल आयन थिले से माने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करि परिबे बट यूजुअली जदि तमे आयनिक सॉलिड को तार क्रिस्टलाइन फॉर्म रे नबो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक अछि सिमिलरली हमें सेकंड टाइप रो क्रिस्टलाइन सॉलिड को कंपेयर करिबा आयनिक सहित ठीक अछि त मु ए साइड रे लिख दो छी ओके तो तुम्हारा सेकंड टाइप रो क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज योर कोवैलेंट सॉलिड कोवैलेंट सॉलिड रो मु जब जदी गोटे एग्जांपल नै कि चलीबी हमें सठी एग्जांपल नै थिले क्वार्ट्ज तमे देखतिलो तुमको से टाइम रे मु डायमंड बोली भी कहतिली डायमंड ठीक अछि ए टाइप रो बहुत सारा एग्जांपल रहइबो कोवैलेंट सॉलिड रो एथिरे हमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा को पाइथिले who are the constituent particles in covalent crystalline solid clearly तुम देखिलो कि एटम माने constituent particle थिले क्वार्ट्ज केस रे तुम माने देखुतलो सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम नेटवर्क टाइप रो सॉलिड बने कि रहउतले तो एंकर अदर नेम माने रखिबो कोवैलेंट सॉलिड रो अदर नेम नेटवर्क सॉलिड these are also known as network solid ठीक अछि बिकॉज़ तार एटम माने
each other सहित network type of structure बने की रहंती, that's why they are known as network solid. The constituent particle clearly हम माने एठी जानि छंती atoms, right? डायमंड रे को एटम थाए कार्बन, तो कार्बन रो गोटे एलोट्रोप डायमंड ग्राफाइट भी आसपरिबो एथिरे, ठीक अछि ओके. तो एंक भितर एबे को टाइप रो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहे. व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्जिस्ट बिटवीन द कोवैलेंट सॉलिड और द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ कोवैलेंट सॉलिड. तो तांक भितर कोवैलेंट बॉन्ड एक्जिस्ट करे, इट इज कोवैलेंट बॉन्ड, राइट. कोवैलेंट बॉन्ड आउ आयनिक बॉन्ड भितर कोटा स्ट्रॉन्गर, योर कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड. दैट्स व्हाई मु जदी एठी कंपेयर करिबी हार्डनेस ऑफ आयनिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड, तो मैं कोवैलेंट सॉलिड मानकू हार्डर पाइबो, अधिका हार्ड पाइबो. तो मु एठी मेंशन कर दोची दे आर वेरी हार्ड. जोटा मु एठी हार्ड बोली मेंशन करथिली, एठी मेंशन कली दे आर वेरी हार्ड, ठीक अछि. एमाने भी एमानक ठारू हायर मेल्टिंग पॉइंट शो करिवे, जेतु कोवैलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड, तो मैं एठी हायर मेल्टिंग पॉइंट पाइबो, हायर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक अछि. कंपैरेटिवली एठी जदी हार्ड होची सॉलिड टा, ए केस रे तमे वेरी हार्ड सॉलिड पाइबो. आ एमानकर जदी मेल्टिंग पॉइंट हाई आसे, देन एमानकर कंपैरेटिवली आहुरी अधिका पाइबो, हायर, और यू कैन से वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक अछि. सिमिलरली हमें जदी कंडक्टिविटी चेक करिबा, एक केस रे कोन फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहिले कि कोवैलेंट बॉन्ड केमती फॉर्मेशन होय तमे जानिछो. दीटा ऑर्बिटल ईच अदर सहित हेड ऑन ओवरलैपिंग कले सिग्मा बॉन्ड दिए, आ साइड वाइज ओवरलैपिंग कले पाई बॉन्ड दिए. जदी कोवैलेंट बॉन्ड विषय रे प्रॉपर्ली पढिबार अछि, यू कैन गो टू द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर, एंड सेठी तमे सब तक कांसेप्ट पाई जिवो बॉन्डिंग रा, ठीक अछि. तो मुझे कहली कोवैलेंट बॉन्ड जिते फॉर्मेशन हुए दीटा ऑर्बिटल ओवरलैप करंती, और सेठी कोनोसी प्रकार फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल न थाए. दैट्स व्हाई से माने पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से दे डू सो पुअर कंडक्टिविटी. सिमिलरली आउ दीटा टाइप तमरो रहला, मु चाहूँ कि ई साइड रे मु जदी एक्सप्लेन कर देबे, मु ए चारिटा जक कंपेयर कर परबे साइड बाय साइड. मु गाना दे के मन को डिफरेंशिएट कर दोची इच अदर ठू, ठीक अछि. आउ दीटा मु लेखिबा पय मते ए साइडटा लेबे को पड़ियो, चलिबा त. सो प्लीज टिक के जाए. So let me do the properties for your molecular solid. Number 3, it is molecular solid, ठीक अच्छे. molecular solid रा मुझे दे एग्जांपल आमे कौन नहीं थे एग्जांपल से तो बड़े आइस नहीं थे, ठीक अच्छे. आइस नहीं परिबो तो मैं ड्राई आइस नहीं परिबो. व्हाट इज ड्राई आइस? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जते बड़े सॉलिडिफिकेशन करा जाए, CO2 रो जते बड़े से सॉलिड फॉर्म को आसे जाए, that is called dry ice, right? Okay. तो एथिरे constituent particle को माने रहबे, सिंपली तो मैं ना रो जानि पड़छो. constituent particles in molecular solid are molecules. molecule माने एठी constituent particle रहबे. on the basis of these molecules the force of interaction may vary. जदि molecule टा polar हेथिबो, ठीक अछि. जदि मॉलिक्यूल पोलर हेतिबो लाइक योर HCl एंड ऑल, मोठी एग्जांपल देकी तुमको देखि दोची. HCl रे तमे ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव थाए, राइट. तो आउ गोटे HCl मु जतबेले नेबी, ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव थिबो, तो एंक भितरे इंटरेक्शन क्रिएट हबो. दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी केयरफुल. हाइड्रोजन बॉन्ड केवल सेतबेले हे परिबो जेतबेले हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो तीन जण शो करंती, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. से तीन जण सहित जेतबेले हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करे ताको हाइड्रोजन बॉन्ड कहंती. आउ कोनोसी जिंस सहित जदी पोलैरिटी जोगु से बॉन्ड फॉर्मेशन करूची, दैट इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट मे बी समथिंग एल्स. एई केस रे पोलर मॉलिक्यूल केस रे तमे जो टाइप रे इंटरेक्शन देखिबा को पाउछ,
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ठीक अच्छे तो ये केस रे तमर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भीतर गोटे कौन हो पार डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जोटा तुम पोलर मॉलिक्यूल केस रे देखा पाइल सिमिलरली तुम जदि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नब लाइक योर आर्गन गैस ठीक अच्छे कि आयोडीन से सब केस रे तमे मॉलिक्यूल मानक भितर को टाइप रो बॉन्डिंग देखा पाइबो सिंपल वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ को लंडन डिस्पर्सन फोर्स भी कहती ठीक अच्छे लंडन डिस्पर्सन फोर्स हाँ तो मु कहली कि एठी जदि तमे माने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग टाइप रो कंपाउंड नोचो लाइक योर आइस जो थरे वाटर मॉलिक्यूल माने इच अदर सहित हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करिक बाउंड होइछंती इन दैट केस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें डायरेक्टली कह परिबा हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक अछि तो मठी कहली कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तीनटा टाइप रो होई परिबो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को केस रे हबो जो केस रे तमे पोलर मॉलिक्यूल नोचो लाइक HCl लंडन डिस्पर्सन फोर्स बा वैंडरवाल फोर्स कोथरे हबो जोथरे तमे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नोच लाइक योर आयोडीन आर्गन गैस एटसेट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड कोथरे हबो तमे जोथरे आइस टाइप रो कंपाउंड नोच जोथरे देयर इज ए दैट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन फ्लोरीन किबा नाइट्रोजन थिबे तांको सहित हाइड्रोजन भी थिबो तो सेथरे पोलैरिटी डेवलप हबो से माने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करिवे इफ यू हैव डाउट रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्लीज रेफर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ठीक अच्छे यही सबू बॉन्ड रो डेफिनेशन आउ एग्जांपल्स हमें से चैप्टर डिस्कस करछु एटी मु खाली मेंशन करूची जे मॉलिक्यूलर सॉलिड केस रे तमे को टाइप रो बॉन्ड पाइबो यू विल गेट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लंडन डिस्पर्सन फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये केस रे मुझे दी तुम कहतली एमानकर जदी हमें हार्डनेस विषय रे कथा बा दे मे बी सॉफ्टर और हार्डर तो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप रो थाए मु तुमके कहली कि पोलर एस परिबो नॉन पोलर एस परिबो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस परिबो यूजुअली जो केस रे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में से केस रे कंपैरेटिवली ए दीटा बॉन्ड थारु ए केस रो एग्जांपल मानकर हार्डनेस अधिका थाए लंडन डिस्पर्सन फोर्स रे हार्डनेस टिके बहुत एक्चुअली कम थाए दैट्स व्हाई हमें एमानकर हार्डनेस ऊपर गोटे जनरलाइज पॉइंट लिखि परिबानी बट we can write the conductivity and melting point for these अच्छा मेल्टिंग पॉइंट भी वेरी करिबो हार्डनेस सहित मु जेमति कहली कि माने सॉफ्ट भी ही परिबे हार्ड भी ही परिबे सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हे परिबो लो हे परिबो तो मु एठी पॉइंट तमरो मेंशन कर दोची लो टू हाई melting point low भी है परिबो high भी है परिबो and if I am talking about the conductivity the also poor conductor of electricity they do show poor conductivity अब एटा मते एक्सप्लेन करबा किछि दरकार नहीं कारण तो माने जानिछ कि फ्री इलेक्ट्रॉन से माने को केस रे अवेलेबल नाहंती दैट्स व्हाई से माने इलेक्ट्रिसिटी को भल से कंडक्ट करि पारंती नाही एंड द लास्ट पार्ट वी हैव लेफ्ट विथ इज योर मेटालिक सॉलिड लेट्स डू दैट सो एटी तमरा मेटालिक सॉलिड एक्सप्लेन करिया पय जगह नथिला तो मु लिबे देली बाकी पार्ट्स मथरे लिखि देबी किछ असुविधा नहीं फाइनली जेतबे हम समन को कंपेयर करबी लास्ट रे मु लिखि देबी तो द फोर्थ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट यू हैव इन योर सिलेबस इज मेटालिक सॉलिड मेटालिक सॉलिड मान को विषय में पढ़िबा ऑलरेडी पढ़ी छडछंती खाली इथे एक्सप्लेन करिवो एग्जांपल कोन कोन नेतिबा हमें आयरन एग्जांपल नेथिले स्टार्टिंग रो तमे आउरी जे कोनसी मेटल जानि छ आयरन जिंक एटसेट्रा कपर एबडा बहुत सारा जिंस नै परिबो सेथिरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किए थाए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जोटा कि आयनिक आयन्स माने थिले ए केस रे भी हमें देखिथिले कि मेटल कैटायन फॉर्म रे रहउतला बा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन रहउतला सेठी केवल इलेक्ट्रॉन क्लाउड भितरे तो एठी पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स अछि पॉजिटिव भी हेई पारे और नेगेटिव भी हेई पारे आयनिक केस रे बट मेटालिक केस रे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन्स हेबे ठीक अछि
पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल माने ए मान को नै कि एई टाइप रो सॉलिड तयारी हेता है फर्दर तंकर जदी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मु देखिबी जोटी मेटल आयंस मानक मझिरे इलेक्ट्रॉन्स थांती और से माने ईच अदर एड को अट्रैक्ट हेकी थांती से टाइप रो बॉन्ड को हमें मेटेलिक बॉन्ड बोली मेंशन करथिलु मेटेलिक बॉन्ड द मेटेलिक सॉलिड रे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहे दैट इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड सिमिलरली मुझे देती हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट विषय कथा हेबी त ए माने सॉफ्ट भी थांती और हार्ड भी थांती सॉफ्ट टू हार्ड माने वेरी करंती सॉफ्ट मेटल रो जदी मु किछ एग्जांपल दे तमे जदी अल्कली मेटल्स रो ग्रुप देखिबो दैट इज लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम रेडियो एक्टिव तो बाकी तक जो माने रहले से माने यूजुअली सॉफ्ट तो तुमको लैब रे से माने जेतबे शो करिवे सोडियम और पोटेशियम तमे देखिबो से गुडा सॉफ्ट थांती किरोसिन भीतर तक रखा हेता है एक्चुअली से माने जदी एटमॉस्फेयर रे रहबे आ वाटर कांटेक्ट रे आसी गले माने मॉइस्चर कांटेक्ट रे आसी गले वाटर वेपर तो थाए ना एयर रे तो ताई कांटेक्ट रे आसी गले से माने फायर कैच करि नियंती तो सेथि पय तांको किरोसिन भीतर रखा हेता बट मो कहबा कथा है कि से माने सॉफ्ट थांती तो तांको से माने नाइफ रे काटी कि तुमको देबे छोटे छोटे पीस एक्सपेरिमेंट करबा पय तमे देखिबो ठीक अछि तो मेटेलिक सॉलिड रे सॉफ्ट मेटल्स भी एग्जिस्ट करंती हार्ड मेटल्स भी एग्जिस्ट करंती लाइक योर आयरन कपर जिंक ए टाइप रो जो ट्रांजिशन मेटल्स रहले से माने यूजुअली हार्ड ही थांती तो जदी सॉफ्ट मेटल रहले से केस रे तमे लो मेल्टिंग पॉइंट देखिबा को पाइबो लो मेल्टिंग पॉइंट सिमिलरली हार्ड मेटल रहले से केस रे तमे हायर मेल्टिंग पॉइंट देखिबा को पाइबो राइट तो मेल्टिंग पॉइंट भी लो रु हाई वेरी करिवो अगेन मु जदी कंडक्टिविटी विषय रे ठीक कथा भी दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन कि मेटेलिक सॉलिड रे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थांती कारण हमें कथा हितले कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस रहिले ए माने गोटे सी और क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रे एम्बेड हे की थांती लागी की थांती तुमको जोटा प्रीवियसली मु डायग्राम ड्रा करी कि देखैतली Mn+ फॉर्म रे रोतला मेटल N+ ऑक्सीडेशन स्टेट रे रोतला और से माने को मझिरे इलेक्ट्रॉन माने रोतले तो ईच मेटल आयन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोस इलेक्ट्रॉन्स एंड ए जोगु से माने ईच अदर सहित लागी कि रोतले बा ईच अदर पाखा पाखी रोतले और क्रिस्टल बनौतले तो जेतु फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहिला मेटेलिक सॉलिड रे बहुत सारा दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टिविटी शो करंती से माने दे डू शो गुड कंडक्टिविटी तो तम मनकर कंपैरिजन एठी क्लियरली हे जाउतबो तो मु आ थरे बोर्ड रे तुमको प्रेजेंट कर दोची सब गुडा लेखि कि गोटे थर रे एक्सप्लेन कर दोची सब जिंस होपफुली तो माने बुझी परलो जे मेटेलिक सॉलिड कोन आई केस रे राइट तो मते गोटे थर पूरा लिखि देबो दियो देन आई विल एक्सप्लेन ओके तो समराइज करबा पय आजिरो क्लास को लेट मी टेल यू एवरीथिंग अगेन मु रिपीट कर दोची क्विकली टिके रिवाइज कर दोची कोन कोन आज हम पढिले वी डिड द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स on the basis of their intermolecular force of interaction आमे सॉलिड को ब्रॉडली कैटेगराइज करथिले दीटा ग्रुप रे गोटे अमरफस थिला गोटे क्रिस्टलाइन थिला आमे ट्रू सॉलिड बा क्रिस्टलाइन सॉलिड विषय रे ई चैप्टर रे फोकस रहइबो हमर मेन फोकस रहइबो क्रिस्टलाइन सॉलिड तो सेति पे हमें फर्दर क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई कले चारिटा अलग अलग ग्रुप रे आ मु गोटे बोर्ड रे गोटे स्क्रीन रे पूरा तुमको सब जिंस देखै दैछि ताकि मु तुमको टिके कंपेयर करी कि मने रखिबो केमति से कथाटा कहि परिबी तो simply we have classified them into 4 different categories that is ionic solid, covalent or network solid, molecular solid and metallic solid right एटा टिके साइड रे जाके गला सो टिके एडजस्ट कर टिके ओके तो एटी एग्जांपल फर्स्ट मोदली आयनिक सॉलिड रो NaCl तो मेटी आउरी भी बहुत सारे एग्जांपल ले परिबो जो माने भी आयनिक फॉर्म रे रहंती लेट मो गुड एग्जांपल तमरो फेमस एग्जांपल दे दोची PbS लेड सल्फाइड को कहती ठीक अच्छे तो एको गैलेना बोली भी कह जाए मन रखिबो गैलेना गोटे ओर आमे डिफरेंट आयनिक सॉलिड जेतबेले पढिबा पर्टिकुलरली हमें आयनिक सॉलिड ही पढिबा ई चैप्टर रे हमर फोकस कोन क्रिस्टलाइन सॉलिड रो आयनिक सॉलिड इज आवर फोकस राइट तो आयनिक सॉलिड रो जेतबेले तमे टाइप्स पढिबो फर्दर जोटा तमरो मे बी बोर्ड सिलेबस पय एते इंपोर्टेंट नुहे बट दे आर वेरी मच दे हैव वेरी मच वेटेज इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लाइक JEE एंड नीट ठीक अछि तो PbS is also known as galena this is a ore of lead रो गोटे ore एटा तो से माने भी आयनिक सॉलिड अंडर रे आसंती
कारण से माने भी ए बळिया पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन फॉर्मेशन करिकी रहंती तांका क्रिस्टल भितरे तांका क्रिस्टल लैटिस रे द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रॉयल आयनिक सॉलिड रे दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस तांका भितरे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहइबो सेटा कोन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जेतु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बा आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग थाए सेति पई से सॉलिड माने कोन हेबे सेति पई से सॉलिड माने कोन हेबे हार्ड हेबे ब्रिटल हेबे माने बाडेले चेपा हेबेनी भांगी जिबे बहुत हार्ड थांती सेते हार्ड थांती कि तांको बाडेले से माने भांगी जिबे ब्रिटल नेचर थाए तांकर देन से माने हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करंती जेतु से माने हार्ड ऑब्वियसली तांका भीतर गोटे स्ट्रांग बॉन्ड एग्जिस्ट करूची दैट्स व्हाई से माने हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करंती और से माने को मो पुअर कंडक्टिविटी शो करांती बोली कहतिली बिकॉज़ तांका पाखरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स न थाए बट एक्सेप्शनल केस आमे जेतबेले ताको एक्वस सॉल्यूशन रे कन्वर्ट कर दबा आमे जेतबेले वाटर रे ऐड कर दबा गोटे आयनिक सॉलिड को से डिसोसिएट हे कि आयंस तबो आ ए आयन माने मूव करि परिबे ठीक अछि आ ए आयन माने ही इलेक्ट्रिसिटी कैरी करिवे दैट्स व्हाई मु कहली कि जेतबेले आमे आयनिक सॉलिड को एक्वस सॉल्यूशन रे कन्वर्ट कर दबा सेतबेले दे गुड कंडक्टर हिसाब रे काम करिवे दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटली सिमिलरली हमें कोवेलेंट केस रे देखिले कि एग्जांपल क्वार्ट्ज डायमंड एंड ग्राफाइट तो सेतरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के थिले एटम जोटा कि एठी आयन थिला सेठी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कोन रहला कोवेलेंट बॉन्ड जोटा कि एठी तमरा आयनिक बॉन्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थिला ठीक अछि सिमिलरली एठी जदि हमें कंपेयर करबा हार्डनेस आयनिक बॉन्ड थारु कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांगर थाए दैट्स व्हाई दे आर हार्डर देन आयनिक सॉलिड्स एंड फाइनली तांकर मेल्टिंग पॉइंट भी कंपैरेटिवली अधिक होबा and we have again the conductivity part conductivity is poor जेतु एथरे free electrons available नांती further हमें molecular solid देखिले जो थरे ice dry ice एमती टाइप रो एग्जांपल्स हमें नहीं थिले आ एथरे constituent particle के रोतले molecule माने रोतले ठीक अछि molecule different type रो हेतिबे मु तुमको explain करथिले they may be polar non polar आउ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल राइट जदि पोलर मॉलिक्यूल अछंती सेथरे तमे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन देखिबा को पाइबो दैट इज योर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जदि तम पाखरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अछंती सेथरे तमे लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स तको कह जाय वैन डेर वाल फोर्स भी कह जाय तो तमे सेटा देखिबा को पाइबो एंड फाइनली तम पाखरे जदि हाइड्रोजन बॉन्ड शो करथुवा मॉलिक्यूल्स अछंती लाइक आइस से केस रे तमे बॉन्डिंग टिके स्ट्रांगर देखिबा को पाइबो से केस रे आज कंपेयर टू दीज टू केसेस तमे हार्ड आ हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करूथिबा सॉलिड देखिबा को पाइबो राइट तो कंडक्टिविटी विषय पुणी जदि हमें कथा हबो मॉलिक्यूलर सॉलिड रे भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल न थांती दैट्स व्हाई दे आर आल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी राइट and the last one is metallic solid रो एग्जांपल तमे देखो तो बेटी आयरन और जिंक हमें जस्ट एक्सप्लेन करथिले प्रीवियसली व्हाट इज मेटालिक सॉलिड देन एथिरे तमरो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रहला मेटल आयंस रहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल आयनिक फॉर्म रे रहे कोठी रहे इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्लाउड रे एम्बेड हितांती मेटल हमें देखिथिले बे जस्ट तो मेटल आयंस माने थांती इलेक्ट्रॉन क्लाउड भितरे और सही टाइप रो बॉन्ड पतांको भीतर जो इंटरैक्टिव फोर्स रहे से फोर्स को हमें कहू मेटालिक बॉन्ड को देन अगर जदि मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस विषय कथा हबो दे कैन वेरी फ्रॉम हाई टू लो और लो टू हाई यू कैन से एनीथिंग तो मेटल बहुत सारा अच्छी जेमती मु तुमको धर अल्कली मेटल्स विषय कहबी जेमती सोडियम पोटेशियम टाइप रो जिंस रह गले एगुडा तुमको लैब रे जते बळे से माने शो करिवे देखिबो से नाइफ रे ताको काटी पारथुबे दोज मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर किंतु तुमको जते बळे आयरन कॉपर जिंक ए टाइप रो जिंस गुडा देखा जिवो तांकू तमे इजीली कट कर परिबोनी तांकू तुमको ब्रेक करबा पे टिके अधिक फोर्स अप्लाई करबा को पड़िबो दैट्स व्हाई मु कहली कि मेटल माने सॉफ्ट भी हे परिबे हार्ड भी हे परिबे जे सॉफ्ट रहला तार मेल्टिंग पॉइंट लो हबो और जे हार्ड रहला तार मेल्टिंग पॉइंट हाई हबो करेस्पोंडिंगली ठीक अछि तो बुझि गेलो सती कि देन फाइनली मु जदी पचारिबे एबे को कंडक्टिविटी मेटालिक सॉलिड रो केमती वेरी करिवो मेटालिक सॉलिड गोटे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को नेकी तयारी हेता ता पाखरे बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स थांती तो से इजीली इलेक्ट्रिसिटी कैरी करि परिवो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करि परिवो सो एटे हमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोली मेंशन करछन्ती मेटालिक सॉलिड को तो तम पाखरे जेते भी क्रिस्टलाइन सॉलिड रहिला तांको भितरु मात्र दुई जणा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करि परिबे जणे हला मेटालिक सॉलिड और जणे हला आयनिक सॉलिड दैट टू आयनिक सॉलिड नॉर्मल क्रिस्टल फॉर्म रे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करि परिबो नाही किंतु जेतेबेले से एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म रे रहइबो सेतेबेले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिवो
तुमको जदि इन जनरल क्वेश्चन आसिला आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे ना नहीं, यू विल से नो बिकॉज दैट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जदि एमती पचारे कि आयनिक सॉलिड को aqueous सॉल्यूशन रे डिसॉल्व कला परे बा पानी रे डिसॉल्व कला परे कोन हुए, देन यू कैन से दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक अछि ओके। तो आज रो क्लास रे हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मान को कैटेगराइज कले चारटा अलग अलग ग्रुप को तांकर रिलेटिव प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स एक्सप्लेन कले। ठीक अछि तो तुम माने यार आउ किछि किछि एग्जांपल्स कलेक्ट कर परियो तुम एनसीईआरटी बुक रो। टेक केयर, स्टे हेल्दी।